हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम सेकंड चैप्टर की 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। ये जो 2.4 एक्सरसाइज है ये निचोड़ है बिल्कुल पूरे के पूरे सेकंड चैप्टर का। इसको हम बड़े ध्यान से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसमें से न्यूमेरिकल आए तो सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको बताया गया है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ईच केस। देखिए, अगर गिवन पॉलिनोमियल की बात की जाए तो पॉलिनोमियल दी गई है दोस्तों, वो क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ एक बात तो सच्ची है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी जीरोस 3 होंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है x की वो 3 है। ठीक है, उन्होंने दिया कि 1/2 0 है, 1 0 है और 1 -2 0 है। हमें वेरीफाई करना है क्या ये जीरोस हैं इसकी या नहीं। देखिए, जीरोस वेरीफाई करने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि उस वैल्यू को, जैसे 1/2 हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1/2 उसकी 0 है या नहीं है, तो इसको x की जगह रख के देख लीजिए। अगर वो 0 आएगी, वैल्यू इसकी टोटल वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसकी 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। जैसे लेट px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 p 1/2। इसका मतलब रहेगा कि आप x की जगह इस 1/2 को रख दीजिए, 2 यह हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ इससे a कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 2 10, यानी कि -10 प्लस 10/4 बराबर क्या है 0। ठीक है, ये इसकी 0 है। इसी तरीके से 1 को रख के देखेंगे, इसी तरीके से -2 को रख के देखेंगे। अगर 0 आ जाती है तो वो उनकी जीरोज है, नहीं तो उसकी 0 नहीं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर देंगे, सेकंड पार्ट कर देंगे, सिमिलर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर टेकन टू बी एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज आर 2 - 7 एंड -14। ठीक है, हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है, उसमें क्या है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है, मान लीजिए अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 आपके क्या हैं जीरोज हैं उसकी। अगर मैं उनका सम लूं, सम ऑफ द जीरोज क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दे रखा है 2। और अगर एक बारी में 2 का प्रोडक्ट लूं, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो क्या दे रखा है -7। ठीक है, और देर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा और गामा दे रखा है -40। ठीक है, हमें अब क्या निकालनी है, एक पॉलिनोमियल निकालनी है। देखिए, मान लेते हैं हम भाई let given polynomial is equal to, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t ये होगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो हमें क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू आ गया 2। अब अगले क्या होता है, अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू है -14, और फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा -d बाई ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए माइनस बी बाई ए है, ठीक है, और माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू किसके हैं 2 के। अगर ये 2 के इक्वल है तो यहां से हमें क्या पता चला कि b इज इक्वल टू -2 रहा होगा और a इज इक्वल टू 1 रहा होगा, तभी ये आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं c बाई ए, c बाय 1 इज इक्वल टू क्या है -7 के इक्वल है, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा -7, माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू -14 के इक्वल है, तो -d यानी कि d इज इक्वल टू क्या आएगा 14, ठीक है। निकल गई सारी वैल्यूज, ये वैल्यू तो हमें निकालनी थी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है भाई एक, इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इनकी जीरोज दे रखिए a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये जीरोज हैं इनकी 3, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a क्या होगा और b क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई। अब हम तो गिवन पॉलिनोमियल हमें यहाँ दी गई है, अगर हम देखें छोटी सी बात, तो ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल को सोल्व कैसे करते हैं, बात आती है यहाँ पर ये, ठीक है। देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है कि अल्फा बीटा और गामा इनकी 3 जीरोज होंगी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी है, बीटा इज इक्वल टू क्या है a है, गामा इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी है, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मुझे एक बात पता है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि -3/1 यानी कि 3 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है क्या क्या, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये तो खत्म भाई, इज इक्वल टू आ गया 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है के लिए। तो अब हमें एक बात और पता है कि अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, -d बाई ए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो d क्या है 1 और ये कोफिशिएंट 1, तो -1 होगा, और यहां से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके हैं -1 के, और ये a किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो लिख दूं 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, या -1 है सॉरी,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इससे ये खत्म, यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ, खत्म। b इज इक्वल टू क्या आएगा, √2। ठीक है, ये a और b वैल्यू हमें निकालनी थी, जो हमने निकाल दी है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है और सीबीएसई का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है सॉरी, गिवन पॉलिनोमियल दे रखी है भाई, x की पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। ठीक है, और इसकी दो जीरोस दे रखी हैं, 2 प्लस माइनस √3 कोमा, यही है दो जीरोस, यानी कि एक क्या हो जाएगी 2 प्लस √3 और दूसरी क्या हो जाएगी 2 माइनस √3। ठीक है, फाइंड द अदर जीरोस, हमें अलग अदर जीरोस निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक बात पता है, ये अगर प्लस रहा है, ठीक है, यानी कि ये पूरे का पूरा प्लस रहा है, ये भी पूरे का पूरा प्लस रहा है, तो इस तरफ माइनस में रहा होगा, तो माइनस में रहा होगा तो फैक्टर क्या रहे होंगे, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या रहे होंगे, x -2 प्लस √3 और x -2 माइनस √3, ये फैक्टर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फैक्टर रहे होंगे तो इनको थोड़ा सा सोल्व करके देखिए। अब x -2 माइनस √3 लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, x -2 प्लस √3 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab -3। ठीक है, यहां से क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x -3, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, अब सिर्फ इतना काम करना है, ये जो पॉलिनोमियल है दी गई है, ठीक है, यानी कि x की पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 को x² -4x प्लस 1 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसके फैक्टर बनानी है, जैसे कि हम पहले बनाते आए हैं, और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल x³ x की पावर 4 पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड की गई, तो अनदर पॉलिनोमियल क्या है भला, x² -2x प्लस k, इसके साथ डिवाइड की गई है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, तो रिमाइंडर क्या आया, x प्लस a रिमाइंडर आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, बहुत बार आता है, और इसको करेंगे कैसे, देखिए उस चीज को देखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि x की पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10 को डिवाइड किया गया है किससे, x² -2x प्लस k से।
करके देख लेते हैं। ये रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसके इक्वल रख देंगे और वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से किया होगा तो क्या आया, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस खत्म, यहां आया माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 16। ठीक है, अब किससे किया गया होगा, माइनस 4x से। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 4kx। ठीक है, निशान को बदलेंगे और इस तरफ लिखना शुरू करूंगा, प्लस माइनस प्लस खत्म। यहां से क्या आएगा, 16 माइनस के माइनस 8 के स्क्वायर। यहां से आएगा माइनस कर मैं कॉमन लूं, 25 माइनस 4 के एक्स। ठीक है, ओके, और यहां से आएगा प्लस में 16। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। यहाँ आएगा, यहाँ क्या आया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ तो 4k माइनस 25 एक्स प्लस 16। ठीक है, अब किससे करेंगे, 8 माइनस के से, प्लस क्या आएगा 8 माइनस के। तो यहाँ क्या आया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x को जब इससे करेंगे तो देखिएगा, माइनस 2 8 माइनस के एक्स। ठीक है, प्लस में के 8 माइनस के, ये बचेगा, है ना। चलिए, तो अब यहां से देखिए, ये माइनस करूंगा, यहाँ प्लस करूंगा, यहाँ माइनस, ये खत्म। ठीक है, यहाँ क्या आया आप देख लेते हैं, यहाँ 16 माइनस 2k प्लस 2k होगा, यहाँ प्लस हो गया ना, तो क्या होगा माइनस 2k। तो 4k में से 2k गया, 2k प्लस का 16 माइनस का 25, फिर क्या आ गया माइनस का 9 और यहाँ आ गया x। ठीक है, माइनस में अब देखना k, और 16 में से अगर मैं k बाहर लूंगा तो k माइनस के स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 8 माइनस के, ये यहाँ 10 था, सॉरी यहाँ 10 था, 16 नहीं था, ये 16 नहीं था, 10 था ये, प्लस में 10। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसको रख देते हैं उसके बराबर, 2k माइनस 9 x प्लस a के बराबर है। तो देखिए x वाली टर्म को अगर मैं x वाली टर्म से ही कंपेयर करूं तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया। तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और a के लिए देखिए, अब a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये वाला सारा। ठीक है, तो माइनस के 8 माइनस के प्लस 10। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ रख दूं। अब जैसे ही k की वैल्यू रखूंगा, -5 8 -5 प्लस 10, यहाँ से क्या आया 3 -15 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, k की वैल्यू भी निकल गई और a की वैल्यू भी मेरी निकल गई। बड़ा आसान है ये, लेकिन बड़े ध्यान से इसको करना होता है। तो ये थी दोस्तों आपकी 2.4। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क को कीजिएगा। ठीक है, लिखिए जैसे गिवन दैट x माइनस √5 इज ए फैक्टर ऑफ cubic polynomial
एक्स क्यूब माइनस 3 √ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 √ 5. फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपका. सेकेंड न्यूमेरिकल देता हूं मैं. गिवन दैट zeros of the given polynomial x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a plus b a plus 2b for some real value a and b. Find the values of a and b. ठीक है, मेरे ध्यान से इसको सुनिएगा, नोट कीजिएगा, फिर आंसर निकालिएगा. नेक्स्ट देता हूं क्वेश्चन नंबर 3. फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, आर द जीरोज ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए आर ऑल्सो द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b विच जीरो ऑफ px इज नॉट द जीरो ऑफ qx. यानी कि किस वैल्यू के लिए a और b की किस वैल्यू के लिए qx की सारी जीरो px की जीरोज होंगी, और अगर कोई नहीं होगी तो उसकी वैल्यू निकालिए. बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. तो ये 3 न्यूमेरिकल कीजिएगा. जैसे ही आप ये 3 न्यूमेरिकल करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन पूछिएगा ताकि मैं उनका जवाब आपको दे सकूं. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कल शुरू होने वाला 3rd चैप्टर आप मैक्सिमम बच्चे देख सकें और इस लॉकडाउन का फायदा उठा सकें. धन्यवाद दोस्तों.